हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। हम आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर का हमारा जो मेन डिस्कशन होने वाला है वो ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट्स पर होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट हम लोग ह्यूमन आई के डेफिनेशन से करेंगे। मानव नेत्र के डेफिनेशन से करेंगे। उसके बाद हम लोग ह्यूमन आई के पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। हर एक पार्ट्स एक स्पेशल तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। उन फंक्शन को भी हम सेपरेटली समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं, उनमें से एक ह्यूमन आई भी है। ह्यूमन आई एक डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत नाजुक अंग है, ठीक है। और सेंस ऑर्गन भी है, हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गन भी है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, नोज़, ईयर, टंग और स्किन। उनमें से आई भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है विच इज़ यूज टू सी ब्यूटीफुल नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर को देखने के लिए हम लोग आँख का सहारा लेते हैं और नेचुरल में हमारे नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसको भी देखने के लिए हम लोग आँख का सहारा लेते हैं। आँख हमारे पास अगर नहीं होता तो हम नेचर को देख नहीं पाते। नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रही है उनको भी हम देख नहीं पाते। तो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई वी कैन सी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई देखने वाले हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम लोग ह्यूमन आई के शेप के बारे में जान लेते हैं कि ह्यूमन आई का शेप कैसा होता है। तो ह्यूमन आई का शेप स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल बॉल होता है, ठीक है। अगर हम इस स्फेरिकल बॉल का अगर हम डायमीटर बताना चाहें तो इस स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर होता है लगभग 25 mm होता है। सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। तो जब इस 25 mm को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी इस स्फेरिकल बॉल का जो ह्यूमन आई का शेप है उसका डायमीटर कितना होता है 25 mm और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये जो आपको दिख रहा है बल्जिंग पार्ट, उठा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है, निकला हुआ पार्ट को ही क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। वाइट बल्जिंग पोर्शन ऑफ आई। आई का वाइट बल्जिंग पोर्शन, उठा हुआ पार्ट, निकला हुआ पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब इस कॉर्निया का हमारे आँख में जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज़ कॉर्निया, ठीक है। अब इस कॉर्निया का क्या फंक्शन है? तो इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज कमिंग इनटू एन आई। हमारे आँखों में जो लाइट आती है उसको रिफ्रैक्ट करने का काम कौन करता है? कॉर्निया। बेसिकली लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम बेसिकली जो लेंस है, आई लेंस, इसका भी काम है आँखों में आने वाले लाइट को क्या करना? रिफ्रैक्ट करना, मोड़ना। इसका भी काम है मोड़ना, क्योंकि इसका शेप जो है इसके शेप से मिलता जुलता है। ये भी उठा हुआ पार्ट है, ये भी निकला हुआ पार्ट है, कॉन्वेक्स शेप का है। तो कॉर्निया का काम क्या है? इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज कमिंग इनटू आई। आँखों में जो लाइट आ रही है उसको क्या करना? रिफ्रैक्ट करना। बेसिकली ये जो कॉर्निया करता क्या है? इस आई लेंस के काम को आसान कर देता है। यानी ये कॉर्निया क्या कहता है लेंस से, आई लेंस से कि भैया हम तुम्हारे काम को क्या करने वाले हैं? आसान करने वाले हैं। हम पहले ही आपके लाइट को क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। आपको हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा। कौन बोलता है? कॉर्निया किससे बोलता है? आई लेंस से, कि हम आपके काम को आसान करते हैं, हम पहले ही आपकी लाइट को मोड़ देते हैं, आपको हल्का सा काम करना होगा, ठीक है। और कॉर्निया और क्या करता है? तो कॉर्निया और क्या करता है? हमारे नेचर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया है,
जो हमारे आई के इंटरनल पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो उसको अंदर जाने नहीं देता है। कौन? कॉर्निया। तो कॉर्निया एक मेजर प्रोटेक्शन भी क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, एक मेजर प्रोटेक्शन भी देता है हमारे ह्यूमन आई को। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब उसके बाद इस लेंस और कॉर्निया के बीच में पानी भरा होता है। क्या होता है? पानी। इसी पानी लाइक सब्सटेंस को, वाटर लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है? वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। किसके बीच प्रेजेंट होता है? तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। इस आई लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या होता है? वाटर लाइक सब्सटेंस, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। इस एक्वस ह्यूमर में लगभग 99.9% वाटर होता है। इसमें इस एक्वस इसमें दिस पोर्शन में, यानी एक्वस ह्यूमर बेसिकली है क्या? इसमें 99.9% वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आइरिस की ओर। तो आइरिस क्या होता है? तो दिस इज आइरिस। दिस इज आइरिस। ये क्या है? आइरिस। दिस इज आइरिस। आइरिस का काम क्या है? इट रेगुलेट्स द साइज ऑफ पीपल। ये जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये क्या होता है? होल होता है। इसी होल को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आइरिस को। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं। जब प्यूपिल का साइज बढ़ाना होता है तो ये क्या करता है? एक्सपैंड कर जाता है। जब प्यूपिल का साइज को घटाना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे एक्सपैंड करता है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपिल का साइज कम जाता है। आखिर ऐसा करता क्यों है? आइरिस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट क्यों करता है? बढ़ाता है और घटाता भी है। ऐसा क्यों? तो बेसिकली जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइट में रहते हैं तो हमारी आँखों में ज़्यादा लाइट ना जाए, क्योंकि अगर हमारी आँखों में ज़्यादा लाइट जाएगा तो हमारे आई के इंटरनल पार्ट्स को क्या कर सकता है? वो डैमेज कर सकता है। तो प्यूपिल क्या करता है? इस होल को यानी सॉरी आइरिस इस होल को, प्यूपिल है क्या? प्यूपिल एक होल है जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है। किसमें? आई में, ठीक है। तो आइरिस करता क्या है? इस प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। अगर ज़्यादा लाइट हुआ तो प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा? कम कर देगा। और अगर कम लाइट हुआ तो प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा, यानी एक्सपैंड। आइरिस क्या करेगा? एक्सपैंड कर, जैसे एक्सपैंड करेगा तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन अ डिम लाइट, अगर लाइट कम है तो, अगर लाइट ज़्यादा है तो आइरिस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज, प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल बेसिकली इट इज़ द प्यूपिल है क्या? तो इट इज़ अ होल थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू एन आई। प्यूपिल एक होल है, एक छिद्र है, एक छेदा है। उसी छिद्र के थ्रू लाइट हमारी आँखों में क्या करता है? एंटर करता है। इसी होल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस, ठीक है। आइरिस जस्ट लाइक अ शटर। हमारी खिड़की, हमारे घरों में जो विंडो होता है, विंडो में जो शटर होता है, तो जो शटर का काम होता है वही काम होता है आइरिस का। यानी रूम में कितना लाइट आना है और कितना लाइट नहीं आना है वह शटर पे ही डिपेंड करता है। अगर शटर पूरा खोल दीजिएगा, अगर खिड़की का शटर पूरा खोल दीजिएगा तो लाइट ज़्यादा आएगा, अगर कम खोलिएगा तो लाइट कम आएगा, ठीक है। सेम काम आइरिस का है, ठीक है। अब हम लोग, तो प्यूपिल कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है। अगर एक्सपैंड करेगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो है, ये हमारा जो कॉन्वेक्स शेप जो आपको दिख रहा है, कॉन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आई लेंस।
आई लेंस। इसी आई लेंस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। इसी आई लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। बेसिकली ये जो लेंस होता है वो हार्ड नहीं होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता है। इट इज़ अ फ्लैक्सिबल लेंस। ये फ्लैक्सिबल लेंस होता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है। इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइट रेज आर रिफ्रैक्टेड बाई इट। इसका काम भी क्या है? लाइट रे को क्या करना? रिफ्रैक्ट करना। हालांकि कॉर्निया इसके काम को आसान कर देता है, लेकिन ये भी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। कौन? दिस आई लेंस। दिस कैन चेंज फोकल लेंथ बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये जो आई लेंस है, आई लेंस अपने फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। अगर कर्वेचर, अगर मान लेते हैं, अगर क्रिस्टलाइन लेंस मोटा हो जाएगा, तो मोटा होने का मतलब क्या हुआ? खुद को क्या कर दिया? वो कॉन्ट्रैक्ट करवा खुद। अगर मोटा आई लेंस मोटा हो गया यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ कम जाएगा, तो पावर बढ़ जाएगा। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है। यानी एक्सपैंड कहने का मतलब वो पतला हो सकता है, और पतला जैसे ही होगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। हम आपको बताए थे लाइट चैप्टर में, ठीक है। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P/1/f होता है। P इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर कमेगा, अगर फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस फोकल लेंथ को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। किसकी मदद से? तो कॉन्ट्रैक्शन की मदद से और एक्सपेंशन की मदद से। अगर एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करने से क्या होगा? ये जो क्रिस्टलाइन लेंस पतला हो जाएगा, पतला होने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसका पावर घट जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से इसका एक लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, और मोटा होने से फोकल लेंथ कम जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन लेंस ऐसे है, कॉन्वेक्स शेप का है, तो इसको इस एंड से भी और इस एंड से भी, इस एंड पर और इस एंड पे क्या करना है? इस एंड पे और इस एंड पे एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिलियरी मसल। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। ये लेंस को होल्ड करने का काम करता है, यानी लेंस के पोजीशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल। लेंस आगे पीछे ना हो जाए, लेंस आगे पीछे ना जाए, इस चीज़ में मदद कौन करता है? तो सिलियरी मसल। दिस इज सिलियरी मसल, यानी ये लेंस के पोजीशन को मेंटेन में रखता है, लेंस आगे पीछे ना जाए, अपने पोजीशन को बरकरार रखें। ये काम किसका है? सिलियरी मसल का। ये जो लेंस है, लेंस खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं हो सकता है। इसके एक्सपेंशन में, आई लेंस के एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में मदद कौन करता है? तो दिस सिलियरी मसल। सिलियरी मसल अगर ना हो तो ये जो लेंस है खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है और खुद ब खुद एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता है। तो सिलियरी मसल ही इसके कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। इट होल्ड्स द आई लेंस। आई लेंस को क्या किया हुआ है? होल पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, आगे पीछे नहीं जाना है तुमको। सिलियरी मसल क्या बोलता है? आगे पीछे तुमको नहीं जाना है, एकदम यहीं पर इसी जगह पर खड़ा रहो, इसी जगह पर खड़ा रहो। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आई लेंस। आई लेंस खुद ब खुद ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना तो एक्सपैंड कर सकता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन में, आई लेंस के कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में मदद कौन करता है? तो सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है। उसके बाद है, इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको खाली खाली जगह, इस खाली खाली जगह में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है। उसी लिक्विड को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। आपको पता है कि जब किसी बोतल में या किसी कंटेनर में जब पानी भरा होता है तो पानी क्या करता है? उस वॉल के इंटरनल सरफेस पे फोर्स अप्लाई करता है। तो सेम काम ये विट्रस ह्यूमर का है। जो लिक्विड है
ये लिक्विड क्या करता है, आई के इंटरनल वॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, चारों तरफ से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण आई का जो स्फेरिकल शेप है, आई हमारा ह्यूमन आई का जो स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन रखता है, यानी इट मेंटेन्स स्फेरिकल शेप ऑफ आई के स्फेरिकल शेप को मेंटेन कौन करता है, तो दिस विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर। उसके बाद यहाँ से कुछ नर्व्स ऑरिजिनेट होते हैं, यहाँ से कुछ नर्व्स ऑरिजिनेट होते हैं, इन्हीं नर्व्स को ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। इस ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, इसको अभी हम जानेंगे। इसको जानने से पहले रेटिना को समझते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना वो पार्ट है ह्यूमन आई का जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना इज द प्लेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस, यानी इसी रेटिना पर इमेज बनता है। और इस रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड। इस रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इस इमेज रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड। तो हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको उल्टा कहां दिखता है, इस मार्कर को देख रहे हैं तो सीधा दिख रहा है, हमको उल्टा कहां दिख रहा है, तो उल्टा इसलिए नहीं दिखता है, उल्टा इसलिए नहीं दिखता है, रेटिना पर इमेज तो रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इस सिग्नल को यहाँ से लेता है और जाकर ब्रेन को दे देता है, ब्रेन इमीडिएटली क्या करता है, इसको सीधा कर देता है, क्या करता है, सीधा कर देता है, इसलिए हमको चीज़ें सीधा दिखता है। ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स का इतना ही काम है, यहाँ से सिग्नल्स को ले जाना और ब्रेन को दे देना। और ब्रेन क्या करता है, इस इमेज को जो उल्टा बना हुआ है उसको सीधा कर देता है। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन आई का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो अपकमिंग लेक्चर्स में आते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।